व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग हिस्ट्रीक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं दिस पेन ऑफ पिज़्ज़ा कैन नॉट बी सीन, फनी पाकिस्तानी मौलाना। तो जनाब साहब, देखते हैं क्या सीन है कि पिज़्ज़ा और उसके मसले ये तो चलते ही रहते हैं। और पता नहीं यार, ये बंदी मतलब बॉल न्यूज़ को ना मैंने 2 दिन पहले लगाया कि ऐसे ही बदलते बदलते चैनल्स, पूरे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कुछ और न्यूज़ चल रही थी और बॉल न्यूज़ पे सिर्फ जो है ना कुछ और ही चल रहा था। और मैं ये कह रहा था कि इनके पास दिखाने के लिए और कुछ नहीं होता, मतलब इट्स काइंड ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट चैनल। बहरहाल हम देखते हैं जनाब, क्या सीन है ये। 3 2 1 इन। अब मईशत को लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम हम देख रहे हैं कि बड़ी देर से परेशान। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अपनी औलादों को तो इस कदर लग्जरी लाइफ दे दी हुई है, और सुने, और गरीब का बच्चा यहाँ पाकिस्तान के अंदर सड़कों के ऊपर रुल रुल के मर रहा है। अल्लाह दा 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 तौबा। आया क्या तो ऐसी बहसियत कौम हम कभी तरक्की की राह से आशना नहीं होंगे? नहीं। हमारा तालीमी निज़ाम बिल्कुल फारिग है, क्योंकि लोगों को गुलाम बना दिया हुआ है। और नहीं तो क्या। बेसिकली जो हमारे सिलेबस हमें दिया जाता है वो लकीर का फकीर बना देते हैं। क्रैमर बना रहे हैं लट्टू सियासी बोतल। रहनुमाओं से गुजारिश कर सकती हूँ, हाथ जोड़कर ये देखें, आपको अल्लाह का वास्ता है कि अल्लाह के बंदों मुल्क की मईशत को पटड़ी पर चढ़ने दें। नेवर। काइंड ऑफ हमने इमरान 75 खान, सालों में नेवर। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे सियासतदान पाकिस्तान को लूट लूट कर खा गए सारे। इसके ऊपर बाइश फख्र है। ऐसे फख्र है। एक एक चीज के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। बड़ी आंटी ऐसे हम अकड़ के एक पता नहीं क्या लीटर हो का गया। ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो 96 रुपए उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। बहुत नाजुक सूरत हाल है। महंगाई ने अवाम का जीना दूभर किए रखा है, परेशान किए बात रखा तो है। ऐसी गरीब है आदमी से यार। पूछे ना जाके, टैक्स, गरीब आदमी को, टैक्स। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल हो गया। हाय हाय, देख रहे हैं आप? फिजा का ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता भाई, हाय हाय, बिल्कुल नहीं अरे देखा पूरी जाता। पाकिस्तानी आवाम का फिजा भी अक्सर एकांत में यही सोचती होगी, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नहीं रोना आ रहा, एक्टिंग कर रही है। बिजली महंगी हुई, मजीद महंगी हुई, और ये दुख काय को खत्म नहीं होता। फिर इतनी महंगी मजीद कि अवाम की चीखें निकल गई बकायदा। फिजा की भी रोज रात को चीख निकल जाती है। अमेरिका की मर्जी से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आता है, अमेरिका की मर्जी से यहाँ पर आर्मी चीफ आता है। हर काम अमेरिका की मर्जी से होता है। हम आजाद क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं अगर रहना। 2 बंदे पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ 2 बंदे पाकिस्तान के अच्छा, अंदर अमीर जो है ना, पार्टी है, अपना 20 पैसा दे तरीका देना, तो जूता एक लेके जरदारी साहब और एक नवाज शरीफ साहब, इतना पैसा इन लोगों के पास, ये पाकिस्तान का सारा कर्ज 2 बंदे उतार सकते हैं। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। हाँ तो भैया, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से तरक्की किया जा रहा है। मैं कब हो गया ये? और ये तरक्की भारत के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। और सबसे कमाल की बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के मौलाना अक्सर अपनी जालियत, नेक्स्ट लेवल की जालियत के लिए फेमस है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे संसार के अंदर ख्याति प्राप्त कर रखी है इन लोगों ने। लेकिन मैं आज आपको ऐसे मौलाना से मिलाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद में आपको मजा आ जाएगा। आज तो मजा आने वाला है। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। कौन सा मौलाना? हम लोग इतने ये तो वही पीछे चचा हैं बाकी ममालिक आना से। हमारा मुल्क इतना, मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें आते हैं 5 साल के अंदर अंदर सारा बैंक बैलेंस लिया, सारा बनाया बाहर, और आवाम पिस के रह चुकी हुई है। हम लोग इतने फेडअप हो चुके हैं ना अपने मुल्क से, अपने मुल्क के सियासतदानों से। खुदा के लिए ये सियासतदान गर्क हो जाएं, खुदा करे। तो भाई बदवाएं दे रहे अरे हम गली इसको भर भर रिपोर्ट के। करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। इनको बहरे कलजूम में 70 साल गर्म से पानी के समंदर में डबो दिया जाए सारे सियासतदानों। बच्ची भी हंस रही है उसकी। हम पागल हो इस हद तक हम फेडअप हो चुके हैं। हमें तरक्की नहीं करने दी जा रही। हम कुछ हमारी सोलर 2% भी नहीं है, और सोलर पे हम 2% भी नहीं। 2% भी नहीं है हम सोलर के ऊपर, इसलिए कि हमारे मुल्क में वो एनवायरनमेंट ही नहीं पैदा किया जा रहा। हमारे सहूलतें, यार, वसाइल ही नहीं दिए प्लेटें जा रहे सस्ती आवाम को। होती हैं, वो इन्वर्टर सहूलत महंगा नहीं, कर देते हैं। आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। इन्वर्टर एक सस्ता एक होता है, चीज के मार्केट से ऊपर हम गायब कर टैक्स देते पे हैं। करते हैं। ये हम हाल है। 1 लीटर का ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो 96 रुपए उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? इस तरह हम हर चीज के ऊपर टैक्स पे मार- कर रहे हैं। IMF के गुलाम क्यों बने हुए हैं हम? मैं सियासतदान नहीं हूँ। अगर 2 बंदे पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ 2 बंदे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, अपना पैसा दे देना, एक जरदारी साहब और एक नवाज शरीफ साहब, इतना पैसा है इन लोगों के पास, इतना पैसा इन तो लोगों के खान के पास, पास ये भी पाकिस्तान बहुत का सारा कर्ज 2 बंदे उतार सकते लेकिन हैं। ये और कभी नहीं तेरी, देंगे। इतना सारा पैसा तो भाई लाओ, वो पैसा है किधर? वो तो मैं खा गया। आ गए हाँ। पेट में।
अरे और आप हम भाई को रुला दिया। IMF से आज़ाद हो सकते हैं, हमारे मुल्क में हर चीज़ की रवानी हो जाएगी। सियासतदान जो है ना वो ये नहीं ना करते कि मुल्क में आए लूटें और बाहर जाके इवन फील्ड और पता नहीं क्या कुछ बना लें। अपनी औलादों को तो इस कदर लग्जरी लाइफ दे दी हुई है और गरीब का बच्चा यहाँ पाकिस्तान के अंदर सड़कों के ऊपर सड़कों पे रुल के रोल मर रहा रहा है है। भाई। देखो लेकिन दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तानी अवाम की, जो कि सड़कों पर रुलना कबूल करती है, लेकिन अपने अपने लीडर यानी जियाले जो हैं वो जरदारी और भुट्टो ख़ानदान, पटवारी जो हैं वो शरीफ ख़ानदान, और यूथ ये जो हैं वो नियाजी एंड कॉपरेशन एंड खान साहब, इनके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ सुनना नहीं चाहते। जबकि सबको पता है, इन तीनों को पता है कि इनके लीडर और दूसरे लीडर्स सबका एक ही काम है, आओ खाओ पियो और जाओ। मतलब आप देख लें, कोई भी बंदा पाकिस्तान में अगर सीट पे आया हो, हुकूमती सीट पे, आप आराम से देख लें कि 5 साल पहले, जब आने से पहले उसका बैंक बैलेंस क्या था, और जब वो जा रहा है तो उसका लाइफस्टाइल और बैंक बैलेंस क्या है। इससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि पाकिस्तान में कितनी लूट खसूट मचाई जाती है। ये हम देखते हैं ना कि पाकिस्तान ने इतने बिलियन डॉलर का कर्जा मांग लिया, इतने बिलियन डॉलर का, और जनाब इतना हम ले चुके हैं, वो जा कहाँ रहे हैं? वो इन सब की जेबों में जाता है। ठीक है, ये जाता है, खाते हैं पीते हैं, और आवाम को क्या, एक पुल बना दिया, रोटी थोड़ी सस्ती कर दी, आटे के नाम पे स्कीम निकाल दी, टैक्सियाँ निकाल दी, और आवाम कहती है वाह 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 काम हो रहे। सब एक जैसे हैं, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम एक जैसा है, और पॉलिटिकल सिस्टम क्या, पूरे का पूरा सिस्टम एक जैसा है, सारे इदारे शामिल कर लो इसमें। मतलब एक जज रिटायर होता है तो उसे 2 कुक, ड्राइवर, गाड़ियाँ, बंगला दिया जाता है। भाई किस लिए? तू कौन सा यहाँ पे एहसान करके गया, रिटायर ही तो हो रहे। लाइफ टाइम के लिए उसे ये दिया जाता है, उनकी तनख्वाहें जो है हुकूमत की तरफ से बांधी जाती हैं। मतलब ये तो हाल है, हाथ में हमारे कटोरा है, और हम बने हुए जो है ना अंबानी से भी ऊपर लाइफस्टाइल में अपने हैं। तो कोई हमें गैरत खानी चाहिए। मैं सिंपली कहता हूँ, ये अगर इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एजेंसीज, जुडिशरी, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब अगर एक हो जाए ना, और कसम खा लें कि हमने फजूल खर्ची नहीं करनी, हमारा कर्जा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, आवाम है ना ऐसे टीका लगा लगा के खून निचोड़ने के लिए। पहले अंग्रेज़ निचोड़ते थे, अब अंग्रेज़ अपने पिल्ले छोड़ेंगे। बस इतनी सी बात है। बहरहाल आप इस पे क्या कहेंगे? फ्रस्ट्रेशन तो बहुत है सिस्टम के ख़िलाफ़, सिस्टम के चलाने वालों के ख़िलाफ़, लेकिन क्या करें, रहना भी तो यही है ना, फिर मजबूरी है। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।